जय श्री कृष्णा। मैं गगन यादव आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसे मामले की जानकारी देना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इलीगल है, लेकिन अगर उसे समझा जाए और महसूस किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में सरकार को जांच करनी चाहिए और जो भी हो सके हर संभव सहायता परिवार को दी जानी चाहिए, पीड़ित परिवार को। दरअसल मामला असम का है, असम के तिनसुकुआ जिले का। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तिनसुकुआ इज बेसिकली एन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। और उमेश राय जो मेन सदस्य हैं इस परिवार के, मेरी अभी उनसे बात हुई और उन्होंने जो जो मुझे जानकारियां दी हैं वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। तो 15 फरवरी 2021 को इनके 800 स्क्वायर फीट के घर पे जेसीबी चलवा दी जाती है और काफी छोटा घर है जिसमें 11 से 12 सदस्य रहते हैं। 2014 में इनके फादर साहब एक्सपायर हो जाते हैं। इनके फादर साहब गवर्नमेंट टीचर हुआ करते थे असम में, असम के किसी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर हुआ करते थे और पिछले 70 सालों से ये इस घर में रह रहे हैं। मतलब अपने ग्रैंडफादर के टाइम से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। नाउ दिस लैंड इज वैल्यूएबल, तो फिर 2016 में किसी ने रजिस्ट्री करवा ली और रजिस्ट्री करवा के इस घर के ऊपर जेसीबी चलवा दी। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल लैंड है, जायज सी बात है कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए होंगे और 70 सालों से ये रह रहे हैं, कोई पेपर वर्क नहीं है, बस यूं ही ये रह रहे थे। तो कहीं ना कहीं इलीगल तो है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि 70 साल तो कोई छोटी मोटी बात भी नहीं है। आदमी 7 सालों में एक घर में रहकर परेशान हो जाता है, ये तो फिर भी 70 साल तक रह लिए। तो मैं चाहता हूं कि सरकार हर संभव सहायता करे। दरअसल मामला ये सीएम साहब के पास तक भी गया था। फिर उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर नीलू राम जी ने इस मामले की जानकारी ली उमेश राय से और उनको कहा कि आपका ये मामला सर्कल ऑफिसर के अंडर में आता है और सर्कल ऑफिसर ने अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो उल्टा मेरे को उमेश राय जी ने बताया कि उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए गए और ये कहा कि इन्होंने बदतमीजी करी है, जिसकी ये प्रॉपर्टी है उसके साथ अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया है और धमकाया है। और मैं आपको ऑडियो भेज दूंगा जो मेरी बात हुई है उमेश राय जी से। उनका कहना है कि हम तो इतने गरीब हैं कि हम तो नजरें तक नहीं मिला सकते ऐसे लोगों के सामने, हम क्यों किसी को कुछ बोलेंगे। तो ऐसे जो असमर्थ और असहाय लोग होते हैं उनको साथ देना बनता है यार, उनका सपोर्ट करना बनता है। मेरी बात हुई, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर हमें घर नहीं दे सकते तो हमें कोई ऐसी नौकरी दे दी जाए, कोई रोजगार दे दिया जाए जिससे हम अपने परिवार का पेट पाल सकें। दरअसल जब से ये घर टूटा है इनका अर्निंग का सोर्स भी खत्म हो गया, क्योंकि ये वहीं पर एक ठेला लगाकर पकौड़ियाँ बेचा करते थे अपने घर के बाहर, जिस वजह से वो भी सोर्स अब नहीं रहा, जिसकी वजह से बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है और स्कूल से हटा दिया गया है। चलिए आप परेशान मत होइए, ठीक है, करते हैं। हाँ जी सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपकी हिम्मत है ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है कि मैं मेरठ में बैठा हूँ और आप असम में बैठे हैं, है तो भारत में ही। तो आप किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए, बेफिक्र रहिए आप, ठीक है। और यही मेरा कांटेक्ट नंबर है, अगर कोई परेशानी होती है आपको इस तो मेरी परिवार से बात हुई, पीड़ित परिवार से, और आपने सुन लिया मैंने क्या कहा।
देखिए, एक इंसानियत के तौर पर हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर आपसे कोई संपर्क करे या कोई परेशान है तो आप एटलीस्ट उसको सांत्वना तो दें। अगर कुछ नहीं कर सकते उसके लिए तो उसका हौसला तो बढ़ाएं। मेरे से बात करने के बाद उस सदस्य खुद कह रहा है, उमेश राय जी खुद कह रहे हैं कि हमें बहुत हिम्मत मिलेगी अगर आप सहयोग करेंगे तो। बस यही कुछ चीजें हैं जो मजबूर करती हैं आपको, हाँ जी बिल्कुल मजबूर करती हैं, गलत के बावजूद मजबूर करती हैं आपको आवाज उठाने के लिए। और मुझे लगता भी नहीं कि ये किस हद तक गलत है। आपने 2016 में रजिस्ट्री ली है, 70 सालों से ये लोग रह रहे हैं वहां पर, क्या कह सकते हैं, सरकारी कार्रवाई है। सीएम साहब हेमंत जी हैं वहाँ, एमएलए संजय किशन जी हैं, एमपी रामेश्वर तेली जी हैं। इन सबसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इस मामले को अपने संज्ञान में लें और प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस परिवार का साथ दें। देखिए, हमें 2 वक्त की रोटी बड़ी शांति से मिल जाती है, बड़ी शांति से मुनासिब हो जाती है। जरा उनसे पूछ के देखिए जिनका परिवार बड़ा है और कमाने का जरिया सिर्फ एक है। अगर मैं अकेला हूं तो मैं अपना पेट कैसे भी भर सकता हूं, लेकिन जब मेरे साथ इतना बड़ा परिवार हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे समय में सांत्वना से काम नहीं चलता है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इन लोगों की सहायता करे तो बहुत अच्छा है, और अगर ना कर पाए तो उमेश राय जी से मैं कहना चाहूंगा कि जैसी भी सहायता आप हमसे चाहते हो आप बताइए, जरूर करेंगे। जय श्री कृष्ण।